बिल अगर 10,000 की है, लेकिन वो शायद चांदी की थी, आपको शायद ध्यान नहीं होगा। तीनों विधायक अगर पकड़े जाते हैं तो तीनों को 7 साल सजा। जिस दिन स्टिंग हुआ उसके दूसरे या तीसरे दिन आप बीकानेर जिले का एक संस्करण उठा लो जिसके 12 पेज का अखबार होता है, 19 पेज के विज्ञापन उसमें है, फुल पेज है 15 पेज। तो अब किसी के बाप की भी औकात है कि जिसका स्टिंग बना हुआ हो, वीडियो बना हुआ हो, वो विज्ञापन नहीं दिलाएगा क्या? तो ये कोई रीजन हो सकता है कि क्या किसी ने फंसाने के लिए सब किया हो, देश का यूज करके? कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने उसको फर्जी डॉक्टरों से संबंधित कागज दिए, उसके तीनों विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, क्योंकि बातों से तो कुछ होगा नहीं ना। न एलपी पंत चाहता है, न मुख्यमंत्री चाहता है, न कोई और चाहता है। कार्रवाई नहीं करनी है, माहौल बनाना है। तो कमेटी क्या डिसाइड करेगी? उसमें तो खुद विधायक भरे हुए हैं। 200 विधायकों में से अपवाद को 1-2 को छोड़ दो तो सारे के सारे हमाम में नंगे हैं। ये इस कार्यकाल में एमएलए ने जो रिकमेंडेशन दी है और जिस सामान की रिकमेंडेशन दी है उसकी रेट निकाल लो, आपको पता लग जाए किस एमएलए ने कितना कमीशन खाया। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज कौन सा फैक्ट भैया? राजस्थान में तो एक ही मामलो चल रहे हो भाई साहब, कशो। तीनों विधायक क्या भ्रष्टाचारी हैं? तीनों विधायकों ने क्या राजस्थान की जनता के साथ घपला किया है? यही मुद्दा। अब यहां पर 3 विधायकों पर तो सब बात कर रहे हैं, पर कोई पत्रकार साहब पर बात नहीं कर रहा है। पर पत्रकार साहब पर यहां पर एडवोकेट गोवर्धन सिंह ये बहुत बोलते हुए नजर आते हैं। ट्विटर पर उठा लीजिए, फेसबुक को उठा लीजिए, इंस्टाग्राम को उठा लीजिए, तो सर की वीडियोस बहुत देखी जाती है। आज मैंने सोचा कि सर जी से ही थोड़े सवाल कर लेते हैं, क्योंकि सर जी तो खूब कर रहे हैं। अवधेश अकोदिया जिसकी तारीफ पूरी जनता कर रही है, राजस्थान कर रहा है। पहले दिन जब फोटो आई थी तब तो सब कह रहे थे कि भाई पत्रकार हो तो ऐसा हो, स्टिंग ऑपरेशन होने चाहिए, इसके लिए ताकत चाहिए कि जाकर विधायकों के ऐसे राज खोल दे। कल आपने रेवत राम डांगा को भी देखा, गाड़ी से जब सवार होकर सर जी जा रहे थे तो कह रहे थे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गोवर्धन जी, मेरी बात सुनिएगा। आपने तो एक बहुत बड़ी बात बोली। मेरी फीड में आपका एक वीडियो आया आज सुबह, मैंने एक देखा। आपने क्या बोला? आपने बोला कि फंसाया विधायकों को पत्रकार ने, या आप ही के शब्द हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि फंसाया? वो पत्रकार हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, जनता उनकी तारीफ कर रही है। मैं कह रहा हूं कि अवधेश आकोदिया जैसे किसी भी पत्रकार ने किया होता तो वो एप्रिशिएट करने लायक है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन अगर पत्रकार इस मंशा से कि मैं 55 एमएलए का करूंगा, 3 को जारी कर दूंगा, बाकियों से मैं विज्ञापन ले लूंगा, बाकियों से मैं मेरे काम करा लूंगा, दबाव में ले लूंगा, या मेरे मालिक के खिलाफ पोक्सो का मुकदमा है मैं उसको सेटल करा लूंगा, इस मंशा से किया गया कोई भी काम, जो आपने शायद रितु जो एक एमएलए है उनका अगर आपने स्टिंग देखा हो तो उससे लगता भी है। तो वो सारी बात कह करके मैंने ये बात कही कि पत्रकार का किया हुआ काम अगर शुद्ध मंशा से किया गया है तो उससे ज्यादा बेहतर काम इस समाज के लिए हो नहीं सकता। लेकिन उसके पीछे की मंशा कुछ और है, डकैती करने की मंशा है, ब्लैकमेलिंग करने की मंशा है, या कुछ और गलत मंशा है, तो फिर उस मामले में यही कहा जाएगा कि इन 3 को फंसाया सबको था, 3 से उनको कुछ नहीं मिला ऐसा लग रहा है, बाकियों का कहां गया डेटा, ऐसा मुझे लगता है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। आप पता इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब वीडियो बना लीजिए और वीडियो बना के एमएलए साहब को ब्लैकमेल कीजिए कि अगर पैसा नहीं दिया तो वीडियो रिलीज हो जाएगा, ऐसा कुछ? मैं प्रमाण दे रहा हूं, आप तो शायद बोल रहे हैं, मैं प्रमाण दे रहा हूं। प्रमाण यह है कि जिस दिन स्टिंग हुआ उसके दूसरे या तीसरे दिन का अखबार उठा करके मैंने डाला भी, आप मेरे सोशल मीडिया पे देख लीजिएगा। एक अखबार जिसमें टोटली 14 पेज आते हैं, उसमें 19 पेज का विज्ञापन एक एमएलए दे रहा है स्टिंग के दूसरे तीसरे दिन, और उस 19 पेज में 15 पेज फुल पेज विज्ञापन है भास्कर का। तो आप मुझे बताइए, क्या ये बड़ा खेल नहीं खड़ा कर लिया गया है? पता कि स्टिंग हुआ था सर उस समय, वो स्टिंग ऑपरेशन आपने कहा कि हुआ जिस विधायक अभी ये तो आप जिसकी बात कर रहे हैं, मैं उसी स्टिंग की बात कर रहा हूं, इसी वाले की बात कर रहे हैं। जिस दिन स्टिंग हुआ उसके दूसरे या तीसरे दिन
आप बीकानेर जिले का एक संस्करण उठा लो जिसके 12 पेज का अखबार होता है, 19 पेज के विज्ञापन उसमें आए, फुल पेज है 15 पेज। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा प्रमाण कहां देने जरूरत है। अब किसी के बाप की भी औकात है कि जिसका स्टिंग बना हुआ हो, वीडियो बना हुआ हो, वो विज्ञापन नहीं दिलाएगा क्या? तो मैं तो प्रमाण दे रहा हूं, आप शायद बात कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। पर आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं वो दैनिक भास्कर का एक पत्रकार है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आपके जवाब उन्होंने नहीं दिए अभी तक, जो भी आपने उनसे कहा, उनके लिए जो भी आप सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। इतना बड़ा पत्रकार, इतने सालों का एक्सपीरियंस। देखिए, बड़ा पत्रकार कोई होता ही नहीं है। ये बड़े दलाल अगर आप शब्द इस्तेमाल करो तो उसमें तो कन्वर्जन हो सकता है, किसने बड़ी दलाली की, ज्यादा दलाली की, कम दलाली। बड़ा पत्रकार वो होता है जो सच दिखाता है। आप मेरे से कड़वे सवाल कर रहे हो और उसके पीछे की मंशा है सच निकालने की, तो बड़े पत्रकार आप हैं, कोई सेठ का नौकर नहीं जो सेठ की नौकरी करते करते कुछ छिपा करके, कुछ बता करके, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके बड़ा माल अंदर कर रहे हैं। वो बड़े पत्रकार नहीं होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सर अवार्ड ही है वो, मैंने ये आपको कैमरे के पीछे भी बोला था। मुझे लगता है भारत में अवार्ड कैसे मिलते हैं इस पर तो मुझे लगता है ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। जो लोग आपसे जुड़े हुए मुझे देख रहे हैं वो जानते हैं अवार्ड कैसे मिलता है। अच्छा, एक गोवर्धन जी एक बात बताइएगा। एक बात बहुत अभी सुर्खियों में आ रही है, क्योंकि जो अवधेश अकोदिया है वो इन तीनों विधायकों के पीछे आज से नहीं लगा था, बहुत समय पहले से लगा था। लगभग कई लोग तो नेता ये भी बोल रहे हैं कि 8 महीने 9 महीने से हमारे पीछे पड़ा हुआ है। 4-5 बार मना किया पर जबरदस्ती इसने हमको बोला कि ये काम करवाना है। तो अब अनेकों लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये सब सोची समझी, क्योंकि आप वकील हैं, वकील बहुत अच्छे से पकड़ लेता है सब चीज़ों को। तो लोग कह रहे हैं कि क्या इसमें किसी की का षड्यंत्र हो सकता है, कोई नेताजी या कोई आदमी ये सोचा हो कि भाई साहब अपन तो रेवत राम डांगा ने फंसाणो, इन्हें फंसाणो और इन्हें फंसाणो। तो ये कोई रीज़न हो सकता है कि क्या किसी ने फंसाने के लिए ये सब किया हो, देश का यूज़ करके? देखिए, हम जब इस बात को समझना चाहते हैं तो इसमें 3 टुकड़े में हमको समझना चाहिए। पहला ये समझना चाहिए, अवधेश अकोदिया पूर्व में क्या ऐसे अच्छे काम करता रहा है? तो मैं उसका एक अच्छा काम बता देता हूं आपको। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने उसको फर्जी डॉक्टरों से संबंधित कागज दिए, उसके नेशनल हेड को, एलपी पंत को। ये मेरा आज का वीडियो आप देख लीजिएगा। और कागज देखकर ये कहा कि ये फर्जी डॉक्टर हटने चाहिए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कहा, वहां नहीं हुआ तो मुझे लगा कि मैं मीडिया को दे देता हूं, भास्कर को, और ये लोग कर लेंगे। उन्होंने क्या किया, ये पूर्व इतिहास है अवधेश अकोदिया का। उसने स्टिंग किया और स्टिंग करने के बाद उस जिसका स्टिंग किया उसका नाम था डॉक्टर राजेश शर्मा। उसको वो कहता है कि मुझे 10 लाख रुपए दो। तो वो कहता है मैं कहां से लाऊं? बोले 3-4 लाख रुपए तो मेरे स्टिंग करने में, खबर करने में खर्च हो गए। यह बात डॉक्टर राजेश शर्मा ने सार्वजनिक रूप से वीडियो में कहा है। चलो, हो सकता है आपकी बात में, रुकिए, हो सकता है डॉक्टर तो कुछ भी कह दे, लेकिन अवधेश अकोदिया ने खुद अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पे लिखा है कि मैंने ये वीडियो एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दिया है, एक आध दिन में मामला दर्ज हो जाएगा। लेकिन ये कब लिखा? 2024 में। अब 25 खत्म होकर 26 आ गया है। न तो वीडियो एसीबी के पास पहुंचा, न इसने कोई एप्लीकेशन दी एंटी करप्शन ब्यूरो में, न एक आध दिन छोड़ो एक आध साल में भी मामला दर्ज नहीं हुआ। तो यह है पूर्व इतिहास। किसी व्यक्ति को, किसी संस्थान को समझना होगा तो पहले उसका पूर्व इतिहास समझना होगा। उस स्टिंग में 10 लाख, और उसके बाद क्यों नहीं आया मामला? ये रितु बनावट कर डील कर ली, जबकि मैं उसका वीडियो देख रहा था, वो ना कर रही थी, डील हुई कहां? लेकिन सवाल उसी अवधेश अकोदिया से पूछना चाहिए था कि तुम जो झूठ बोल रहे थे सोशल मीडिया पर एक आध दिन मामला दर्ज हो जाएगा, तुमने बताया नहीं, कहां दर्ज हुआ? आज तक तो नहीं दर्ज हुआ। तो ये जो 38 मिनट का वीडियो है वो कहां गया? कहीं उसी डॉक्टर राजेश शर्मा के पास तो नहीं पहुंच गया? तो पहला टुकड़ा ये आपकी बात के जवाब का, पूर्व इतिहास बताता है कि ये क्या करते हैं। अच्छा सर, अवधेश अकोदिया तो ठीक है, चलिए आप पत्रकार पर खूब बोल रहे हैं, तो क्या सिर्फ पत्रकार की गलती है? जो तीनों विधायक हैं वो निर्दोष हैं? मैंने ये कभी नहीं कहा। आप मेरे सारे वीडियो देखिए। मेरा ये हमेशा से कहना था, इन तीनों विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, क्योंकि बातों से तो कुछ होगा नहीं ना। ये कोई विधानसभा कमेटी कुछ नहीं कर पाएगी, कोई बीजेपी कमेटी कुछ नहीं कर पाएगी, कोई एसीएस की बनी हुई कमेटी कुछ नहीं कर पाएगी। तब तक कुछ नहीं होगा जब तक एंटी करप्शन ब्यूरो में या पुलिस में या कोर्ट में आप मामला दर्ज नहीं कराते। कोई नहीं करा रहा है। न भास्कर चाहता है, न अवधेश अकोदिया चाहता है, न एलपी पंत चाहता है, न मुख्यमंत्री चाहता है, न कोई और चाहता है। कार्रवाई नहीं करनी है, माहौल बनाना है। तो मेरा मानना है इन तीनों के खिलाफ एफआईआर तुरंत दर्ज करो, और यह भी जांच करो कि 3 के अलावा 52 और कौन कौन से थे। आसान सा तरीका है। अवधेश अकोदिया का मोबाइल जब्त कर लो, उसके कंप्यूटर जब्त कर लो, और उसमें जो डेटा डिलीट हुआ है उसको रिकवर कर लो। वो 52 के 52 उसमें मिल जाएंगे। और तीसरा प्रमाण
कि अवधेश अकोदिया की छोटी सी सैलरी का वो व्यक्ति 10 लाख रुपए डांगा को वो वीडियो में बताता कि मैंने दे दिए, उसने वो 10 लाख वापस लेने के लिए कोई बात ही नहीं कर रहा कहीं पे भी, ना वो कोर्ट में गया, ना पुलिस में गया, ना एसीबी में गया, ना कहीं और गया। इतना क्या बड़ा आदमी हो गया। और अंतिम सवाल, 10 लाख कहां से लाया भाई? एक पत्रकार की सैलरी कितनी होती है? आपने तो 18,000 बोली थी जो भी उनके लिए, मुझे पता है, पत्रकार की तो सर उससे पूछ लो ना। 18,000 ही सैलरी है उसकी, पूछ लीजिए आप उससे बोले। लेकिन प्रश्न ये है, सैलरी का नहीं है। 18,000 की सैलरी में कहीं मालिकों ने ये तो नहीं सोच लिया 18,000 तो हम दे रहे हैं, बाकी ये ऊपर की कमाई कर लेगा, कहीं इस मन से तो 18,000 नहीं कर दी। मैं तो कह रहा हूं पत्रकार की सैलरी मिनिमम 2 लाख होनी चाहिए ताकि वो बेईमानी नहीं करे। तो प्रश्न इतना सा है कि 10 लाख रुपया वापस अवधेश अकोदिया को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर उसने सही किया हो तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप मुझे बताइए, इतना 7-8 महीने तक उसने इन्वेस्टमेंट किया, 52 पर किया होगा, इन 3 पर किया होगा, और भी कई काम किए होंगे, वो पैसे उसको चाहिए नहीं क्या वापस? या विज्ञापन के रूप में वापस आ रहे, 19 पेज के विज्ञापन वापस आ रहे, खटाखट खटाखट। कितना पैसा लगता होगा फुल पेज विज्ञापन का, भास्कर का, अगर फ्रंट पेज आप इस्तेमाल करते हो तो बताइए। तो ये सवाल कौन करेगा? आप कह दीजिए, आप नहीं करिए। सरकार एंटी करप्शन तक क्यों नहीं जा रही है सर? वो तो जा सकती है ना, बाकी लोग हाँ, नहीं मैं इसका जवाब बता चुका हूं आपको। कोई जाना ही नहीं चाहता, कार्रवाई कोई चाहता ही नहीं है। आपसे मैं बहुत गंभीर सवाल कर रहा हूं, आपके माध्यम जो लोग मुझे देख रहे हैं ना, उनके सामने एक सवाल कर रहा हूं। ऐसा कोई अखबार का मालिक जिसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के राजस्थान में अलग अलग पुलिस थाने में मुकदमे दर्ज हो, बीकानेर, पाली, जयपुर, दौसा और कई जगहों पर, उदयपुर में तो कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी ले लिया भास्कर के मालिक के खिलाफ, और इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, और राजस्थान के गृह मंत्री भजनलाल शर्मा की एडी के नीचे वो हो ही जाता है, और इसके बावजूद वो स्टिंग चला दे बिना इच्छा के मुख्यमंत्री की। बहुत बड़ी बात करूं जो अब तक नहीं कही किसी ने। इसका मतलब है स्टिंग केवल वही चला है, बाजार में वही आया है जिसकी मंशा थी मुख्यमंत्री की, ये तो बाहर आ जाए, ये नहीं आना चाहिए। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, इससे पहले किसी भी मीडिया में ये बात नहीं आई है। पोक्सो का आरोप आप पर मेरे पर भी हो तो हमको भी जोर आएगा खबर चलाने में, जो गृह मंत्री हो उसकी इच्छा के विरुद्ध चलाने में। अच्छा, एक बात बताइए, आपने वो सदाचार कमेटी का नाम न लेकर भी वो कमेटी वाली बात बोली थी। एक बात बताइए, कमेटी इसलिए बनाई जाती है ताकि ये चेक किया जाए कि बेईमान है कि ईमानदार है विधायक, है ना, ये चेक करने के लिए। उसमें तो मैं आपसे यही बोलना चाह रही हूँ, मेरा भी यही सवाल है। तो कमेटी क्या डिसाइड करे? उसमें तो खुद विधायक भरे हुए हैं। राजस्थान में मैं और जनता दोनों जिम्मेदारी से कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, 200 विधायकों में से अपवाद को 1-2 को छोड़ दो तो सारे के सारे हमाम में नंगे हैं। ये कमीशन भाजपा के जो गोवर्धन जी बात कर रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा हम खिलाफत कर रहे हैं। ये बात बोल रहे हैं, कल भाजपा के वरिष्ठ नेता ने खुद बोला, मुझे उन्होंने खुद कहा है कि बताइए कितने सुधरे हैं। आप तो ये मत पूछिए कितने बिगड़े हैं, ये बताइए कितने सुधरे हैं। तो मेरा सवाल है, सदाचार कमेटी में यही तो हैं जो 40% कमीशन ले रहे थे और जो पकड़े गए वो चोर। मैं कह रहा हूं इनको कड़ी सजा दो, लेकिन जो बचे हुए 198 हैं, सॉरी 197 हैं, उनमें से 1-2 को छोड़कर जो भी, आप तो जांच सबकी कराओ, 1-2 ही बचेंगे, बाकी सब के सब एंटी करप्शन ब्यूरो में अगर मुकदमा दर्ज करा दिया तो अंदर चल जाएंगे। तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है सरकार के पास। जिला परिषद एमएलए फंड के पैसों को काम में लेता है। एक बार पूरे जिला परिषद में पिछले अशोक गहलोत सरकार का निकाल लो, उससे पहले वसुंधरा जी का निकाल लो और भजनलाल जी का भी निकाल लो। इस कार्यकाल में एमएलए ने जो रिकमेंडेशन दी है और जिस सामान की रिकमेंडेशन दी है उसकी रेट निकाल लो, आपको पता लग जाएगा किस एमएलए ने कितना कमीशन खाया है। और रेट का कंपैरिजन देख लो, बस उसमें समझ में आ जाएगा। अगर एक दरी 30,000 की बिकी है, हो गया। एक टेबल सर, एक टेबल आपकी टेबल भी नहीं होगी, एक टेबल अगर 10,000 की है, लेकिन वो शायद चांदी की थी, आपको शायद ध्यान नहीं होगा। ये फर्क है इसमें। कितनी अजीब बात है। अच्छा खैर सर, 2 जन तो सब कह रहे हैं कि आप समझते हैं, रेवत राम डांगा और अनीता जाटव, उन पर तो गाज कुछ ज्यादा ही बुरी गिरी है। वो तो मीडिया पर आ भी नहीं रहे हैं दोनों, यहीं पर सच्चाई शायद सामने आ जाती है। पर रितु बनावत मीडिया को खुद घर पर बुला रही है, अपने वहां भी बुलाया, जयपुर में आई तो जयपुर में भी यहाँ पर बुलाया, खूब बिंदास बोल रही हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है। आप उनको कैसे लेते हैं रितु बनावत को? मैंने रितु बनावत के कुछ वीडियोस देखे हैं, वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है। सर उसके लिए दम चाहिए, दम चाहिए। न डांगा मांग कर रहे हैं, ना न अनीता जी मांग कर रही हैं, न मुख्यमंत्री मांग कर रहा है, न बीजेपी, न कांग्रेस, न निर्दलीय कोई और मांग कर रहा है, न सदाचार कमेटी। 2 लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। नंबर 1 रितु बनावत, दूसरी जनता। जनता को यह चाहिए 200 में से कितने चोर हैं
और इसका उल्टा कर दो, कितने ईमानदार हैं, वो जनता जानना चाहती है। ये पैसा इनके एमएलए के बाप का नहीं था जो बांट दिया इन ठेकेदारों में या किसी कमीशन खा करके। ये पैसा जनता का था, गाड़ी कमाई का था, टैक्स का था। ये पानी का बोतल भी मैंने खरीदा है ना, चाहे 5 रुपए खरीदा होगा, इसमें भी मैंने टैक्स दिया। वो टैक्स का पैसा ये एमएलए खा गए। तो जिला परिषद वर्ष से जो यहां जो रिकॉर्ड है, जिनमें एमएलए फंड का इन्होंने जो रिकमेंडेशन किया है, सबके निकाल लो और पिछले 25 साल के निकालो। वसुंधरा जी के पहले कार्यकाल शुरू करो, अशोक गहलोत वसुंधरा और फिर बाद में भजनलाल, इन सब का कार्यकाल निकाल लो, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई चाहेगा तो मैं तो कहता हूं दैनिक भास्कर को भी फ्रंट पेज पर मांग करनी चाहिए कि पिछले 30 साल में जिन जिन लोगों ने किया उन सब की जिला परिषद से निकाल के जांच करा लो। कोई मांग ही नहीं कर रहा, ना भास्कर, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना अदर पार्टियां, चुप, बिल्कुल सुप। आपको लगता है सदाचार कमेटी, सदाचार, दुराचार, कदाचार, कुछ भी नाम दे दो, आपको लगता है कमीशन रुक जाएगा क्या? ये तो कमीशन छोटी बात है। आप इन एमएलए के क्षेत्र में जाओ, इनके एमएलए के क्षेत्र में जुआ चल रहा है क्या? इनके विधानसभा क्षेत्र में वेश्यावृत्ति चल रही है क्या? इनके क्षेत्र में कब्जे हो रहे हैं क्या? अवैध खनन चल रहे हैं क्या? कोई भी अपराध चल रहा है तो मैं 100% सत्ता का अगर एमएलए है तो उसकी सहमति के बिना नहीं चल रहा है। और सुनिए, हारा हुआ बीजेपी का एमएलए है, वो भी मंथली खा रहा है। अपवाद को छोड़कर ऐसा कोई बीजेपी का एमएलए हारा हुआ या जीता हुआ है ही नहीं राजस्थान में, जिसके क्षेत्र में अपराध चल रहे हो, शराब का ठेका 8 बजे बाद खुला हो। तो और सिर्फ एक पार्टी को क्यों घेर रहे हैं? ना हमने कहा सिर्फ इसलिए घेर रहे हैं कि इस सरकार में इनको घेरना पड़ेगा। पिछली सरकार में तो सबसे ज्यादा घेरने वाला व्यक्ति मैं था। वो तो मेरे से इतना दुखी है, पूछो ही मत बात। कभी मिल जाए अशोक गहलोत तो बता भी देंगे आपको। वो अगर किसी एक व्यक्ति से सबसे ज्यादा दुखी रहे तो शायद मैं हूं। उसके बाद 2-3 नाम और आते हैं, सचिन पायलट नाम आता है, गजेंद्र सिंह शेखावत नाम आता है, और बाकियों को उसने निपटा दिया। फर्स्ट पर आपका है सर जी? हो सकता है उनका हो, पॉलिटिकली उनका हो, पॉलिटिकली नहीं हो तो मुझे लगता है मैं ठीक ठीक जगह पर आता हूं, ऐसा मुझे लगता है। और देखिए ना, राजस्थान की जनता भी बोल रही है अभी तो कि भाई साहब माँ का ही चेक करो, माँ का विधायक है यहाँ का। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पर अंत में सर, आप क्योंकि पत्रकार पर खूब बोले हैं, मुझे तो क्या, आप सच्चाई के साथ बोलें, किसी को कोई हर्ज नहीं होगा, पर एंड में आप क्या बोलेंगे? तीनों विधायकों को तो होगा जो होगा, क्या पत्रकार को भी अगर पकड़ा जाता है या कुछ ऐसा जैसा आप बता रहे हैं कि फंसाया गया, तो कोई सजा और ऐसा कुछ? मैं देखिए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं सरकार का। जनता भी इंतजार कर रही है सरकार क्या कर रही है। मैं आपको आज कैमरे पर कह रहा हूं, सरकार नहीं कराएगी तो यह मुकदमा हम कराएंगे। किनके खिलाफ? इन सभी एमएलए के खिलाफ और इस पत्रकार खिलाफ। और अगर हाँ बिल्कुल, इसी ऑफिस से मुकदमा ड्राफ्ट होगा और हम देंगे एंटी करप्शन ब्यूरो में एफआईआर, क्योंकि एमएलए जाए क्योंकि जनता चाहती है कि सच सामने आए। और पत्रकार जी ने जो स्टिंग किया है उसमें तो पत्रकार जी को तो जाना ही पड़ेगा। लोक सेवक को रिश्वत देने की कोशिश और रिश्वत देना दोनों ऑफेंस है। 7 साल की सजा है, संज्ञेय अपराध है। एसीबी को हर हालत में अवधेश आकोदिया और उसको 10 लाख रुपए देने वाले सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी। मैं कानून का व्यक्ति हूं इसलिए बोल रहा हूं। हम इंतजार कर रहे हैं एसीबी का, पुलिस का, मुख्यमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, इन एमएलए का, रितु बनावत का। कोई नहीं कराएगा तो हम कराएंगे, ये आज आपके सामने करें। और ये तीनों विधायकों अगर पकड़े गए तो क्या सजा होगी? 7 साल की सजा। तीनों विधायकों को भी? तीनों विधायक अगर पकड़े जाते हैं तो तीनों को 7 साल सजा, और अवधेश आकोदिया उसको भी 7 साल सजा, दोनों को सजा। आपने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे, एसीबी खुद जाती है, रिश्वत देने वाले और लेने वाले दोनों पकड़ लेती है, दोनों को गिरफ्तार हो जाते हैं, जेल चल जाते हैं, सजा होती है दोनों को। इस यही केस सेम टू सेम है। खैर, अब आपने सुन लिया है कि एडवोकेट गोवर्धन जी ने किस तरीके से बोला, और सजा वाली बात तो एंड में कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी। विधायक की तो जाएगी सो जाएगी, ये तो सजा का प्रावधान भी बता रहे हैं कि 7 साल की सजा भी हो जाएगी। आप क्या कहेंगे? और सुनिए, मैं हमेशा पूछती हूँ, आप अपने विधायक को जांच किए क्या? एक बार जाकर उनको भी जांच कीजिए, ये भी पता लगाइए कि आपके यहाँ के विधायक कितना काम कर रहे हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।